मैं हूँ एडवोकेट निधि गुप्ता। इससे पहले हमने जो है यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात की थी, जिसमें हमने 1 to 25 जो क्वेश्चंस थे हमारे जीके के, उसके बारे में हमने क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन विद आंसर्स उसके बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50 जो जीके क्वेश्चंस है यूपी एपीओ के। तो अभी 1 by 1 हम उनको देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए दिया हुआ है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी। बी है, सेकंड ऑप्शन है, रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 27, क्वेश्चन नंबर 27, पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ब्रह्मदत्त की हत्या की थी। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसमें एक ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया हुआ है केवल 2, बी ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है न तो 1 और न ही 2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 दोनों। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है हमारा केवल 1, वो सही आंसर है। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, बाकी जो सेकंड है वो रॉन्ग है, तो केवल 1 आंसर आएगा इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 28, फैथोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है वर्षा, भूकंप, ध्वनि तीव्रता और सागर की गहराई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागर की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन हैं। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया, सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग, डी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। यूक्रेन की राजधानी, आजकल यूक्रेन जो है न्यूज़ में भी रहता था। तो फर्स्ट है हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है निपर नदी, बी दिया हुआ है डेनिस्टर नदी, सी दिया हुआ है टेटिव नदी, और डी दिया है डेसना नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है निपर नदी। हम नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, तारिक ए रशीदी के लेखक कौन थे। जौहर, गुलबदम बेगम, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, और डी ऑप्शन है मुतामद खां। तो इसका आंसर जो है हमारा सी, मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 है, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनी का लेखक कौन था। ए दिया हुआ है S.A. डांगे, बी दिया हुआ है M.N. राय, सी दिया हुआ है S.V. देशपांडे, और डी दिया हुआ है R.S. निम्बकर। तो इसका आंसर जो है हमारा ए है S.A. डांगे। अब है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें मैचिंग पूछा हुआ है, तो हमें मैचिंग करनी है। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद दिया हुआ है इसमें। तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ये मैच होगा अनुच्छेद 316 से। लोक सेवा आयोगों के कृत्य ये होगा अनुच्छेद 320 से। लोक सेवा आयोगों के व्यय ये होगा अनुच्छेद 322 से, और लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन ये मैच होगा अनुच्छेद 323 से। तो इसका आंसर जो है हमारा बी है 3124, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है जनरल मनोज पांडे, बी दिया हुआ है जनरल मनोज नरवणे, सी दिया हुआ है जनरल विवेक राम चौधरी, और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है जनरल मनोज पांडे। अब है क्वेश्चन नंबर 35, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। जो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब है वो किसने जीता था, हरियाणा ने।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ए है विलियम गॉड, बी है नॉर्मन ई बोरलॉग, और सी है वर्गीज कुरियन, और डी है MS स्वामीनाथन। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही है, विलियम गॉड। अब है हमारा मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें शहर और नदियों को मैच करना है। फर्स्ट दी हुई है कोलोन जो शहर है वो राइन से मैच होगा, बसरा जो है वो शत अल अरब से मैच होगा, दियारबाकिर जो है टाइग्रिस से मैच होगा, टिम्बकटू नाइजर से मैच होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन है 4 2 3 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है केवल 2, केवल 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है न तो 1 न ही 2, और डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ भी है और कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिल्डर्स का खिताब जीता है? 8वीं बार किसने एशियाई बिल्डर्स का बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है पंकज आडवाणी, यासिन मर्चेंट दिए हुए ऑप्शन, गीत सेठी दी हुई है, आदित्य मेहता दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पंकज आडवाणी। अब है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर से किसकी जो सीमा है वो नहीं मिलती है? ए दिया है कजाकिस्तान, बी दिया है उज्बेकिस्तान, और सी दिया है अजरबैजान, और डी दिया है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबंध प्रस्ताव रखा था? तो इसका ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है CR दास, सी है महादेव देसाई, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है करेक्ट CR दास। क्वेश्चन नंबर 42 है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह भूमध्य सागर पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसका एक ऑप्शन है केवल 2, केवल 1, न तो 1 न ही 2, और डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है बी केवल 1। इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो समुद्री घास है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका आंसर होगा ये। अब है क्वेश्चन नंबर 44, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र, निर्यावली सूत्र, वैवाहिक सूत्र, औपात्य सूत्र। तो इसका आंसर है ए भगवती सूत्र। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश में अप्रैल 2022 में किया है? ए ऑप्शन है ईरान, बी है उत्तर कोरिया, सी है रूस, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर सी है रूस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफेसर अनूप सिंह, बी दिया हुआ है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, सी दिया हुआ है प्रोफेसर रमेश चंद, और डी दिया हुआ है KC नियोगी। तो इसका आंसर है करेक्ट डी KC नियोगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था FINA द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? ए है रूबलेव, बी है जोस बटलर,
और सी है एवगेनी रायलोव और डी है नोवाक जोकोविच। तो इसका करेक्ट आंसर है एवगेनी रायलोव। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है विस्तीर्ण गुणधर्म घनत्व है, बी है गहन गुणधर्म आयतन है, सी है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक ऊष्मागतिक का प्रथम नियम और डी है रेडॉक्स अभिक्रिया केवल अपचयन। तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है और ऊष्मागतिक का प्रथम नियम। 49 है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ए ऑप्शन दिया हुआ है विक्टोरिया झील, बी दिया हुआ है तांगानिका झील, सी दिया हुआ है रुडोल्फ झील और डी दिया हुआ है चाड झील। तो इसका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ए ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन दिया हुआ है 112, सी दिया हुआ है 117 और डी ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 98। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 110 वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमने 26 to 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने क्वेश्चन विद आंसर आपको लर्न कराया है। आपकी जो अगर आपके लिए जो वीडियो है वो यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो ये भी बताइए कि क्यों यूज़फुल नहीं है, फीडबैक दीजिए हमें। और अगर आपके लिए यूज़फुल है या फिर अगर आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं ताकि हम उसमें करेक्शन कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।